पुराणी क्षेत्रे अत्र अयं देव यज्ञः क्रियते अथाचमनम् अमृतो मत्सरणमसि स्वाहा। 3 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। कई छोटे बड़े संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के आयोजक सेफ इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक प्रीत सिंह और हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 8 अगस्त को जंतर मंतर पर हिंदू महासभा का आयोजन भी किया था। ये उसी कड़ी में दूसरी महापंचायत है। इनकी 5 मुख्य मांगे हैं: समान शिक्षा अधिकार, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण कानून और देवस्थान मंदिर मुक्ति। कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ से हुई, जिसके बाद मुख्य वक्ता सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के और डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने अपना भाषण दिया। मित्रों, मैं भी पहले समान अधिकारों की ही बात करता था, लेकिन अब मैं समान अधिकारों का पक्षधर नहीं हूँ। अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूँ तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूँ जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। हम बच्चे पैदा करते हैं कितने? 2। उधर पैदा कितने होते हैं? इधर बीवी करते हैं कितनी? उधर कितनी? कहाँ समानता है? मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना पूर्वज मानूं तो तुम औरंगजेब को मानते हो, समानता हो सकती है? मैं अगर संभाजी महाराज को अपना पूर्वज मानूं तो तुम उसकी बोटी बोटी काटने वाले औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हो, समानता हो सकती है? मैं प्रभु रामचंद्र का भक्त हूँ, तुम बाबर की औलाद हो, समानता हो सकती है? इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। जंतर मंतर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी उत्तम उपाध्याय और विनीत क्रांति भी वहां मौजूद थे। अंत में प्रीत सिंह भाषण देने के लिए स्टेज पर आए। 8 अगस्त को जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में न्यूज लॉन्ड्री ने रिपोर्ट की थी, जिसके बाद प्रीत सिंह, उत्तम उपाध्याय, पिंकी चौधरी, विनीत क्रांति की गिरफ्तारी हुई थी। ये सभी 3 अप्रैल को भी उपस्थित थे। प्रीत सिंह ने अपने भाषण के दौरान इस रिपोर्ट का जिक्र किया और न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर को निशाना बनाया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इसमें कोई भी हेट स्पीच है क्या? अपने अधिकारों की मांग करना हेट स्पीच है क्या शिवांगी जी? जब न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर्स अपना काम खत्म करके वापस लौट रहे थे, तभी पत्रकार मेहरबान हमारे पास दौड़ते हुए आए और कहा कि पुलिस रिपोर्टरों को पकड़ रही है। पिछले साल 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक खास धर्म के खिलाफ नारेबाजी हुई, हिंसक बयानबाजी, भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसका कवरेज न्यूज लॉन्ड्री ने किया था और जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेकर 40 दिन के लिए इन लोगों की गिरफ्तारी भी की थी। आज 4 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में फिर से हिंदू महापंचायत हो रही थी। ऑर्गेनाइजर वही थे, सेफ इंडिया फाउंडेशन के प्रीत सिंह, पिंकी चौधरी, ये मुख्य ऑर्गेनाइजर्स थे। मैं और मेरे सहयोगी रौनक भट्ट आज सुबह 10:30 बजे बुराड़ी मैदान में पहुंचे। जब से हम वहां पर पहुंचे हैं, लोग जो हैं वहां पर वो हमें देख रहे थे, हमारी तरफ इशारा कर रहे थे, हमें देख के अलग अलग हाथों से इशारा कर रहे थे, हमारे सामने आने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से जो है वहां पर हम लोगों को परेशान किया जा रहा था सुबह से। जब हम सामने आगे की तरफ
कवरेज के लिए पहुंचे, जहां पर मीडिया कर्मियों के लिए एक जगह बनाई गई थी और हम कवरेज कर रहे थे। वहां पर लोगों का प्रीत सिंह जो कि ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेरा नाम लिया। वहां पर से वो चिल्लाकर बोलते हैं कि शिवांगी मैडम यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से हम जेल गए थे, और इस वजह से अब आप हमें बताइए कि क्या आप यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं इस बार, क्या आपको लगता है कि हिंसक बयानबाजी हो रही है या नहीं। जिसके बाद से लोग मुझे और मेरे सहयोगी रौनक को फिर से फॉलो करते हैं, हमारी तरफ घूर घूर के देखा जाता है और हमारी तरफ इशारे भी किए जाते हैं। उसी समय जब कवरेज खत्म हो गया था हमारा और हम पीछे की तरफ वापस लौट रहे थे, तब हमें पता चलता है, एक जानकारी मिलती है कि कुछ जर्नलिस्टों को पुलिस डिटेन कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई थी या नहीं, हम लोग इसे जानने के लिए उस तरफ भागते हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था। बुराड़ी मैदान का जो एंट्रेंस है वहां पर ये चीज़ हो रही थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो हम लोगों को रोका गया, बार बार हमसे हमारे संगठन का नाम पूछा जा रहा था कि आप कौन से संगठन से हैं, पहले आप हमें वो बताइए। बीच बीच में रोका जा रहा था, फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे थे। जब हम उस इंसिडेंट की जगह पे पहुंचे जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, पत्रकारों को मारा जा रहा था वहाँ पर हमारे सामने, और इसी का कवरेज करने के लिए हमने अपना जो मोबाइल कैमरा है वो निकालते हैं। रौनक को मेरे सामने जो भीड़ है वहाँ पर, भीड़ में रहे होंगे कम से कम, मुझे लगता है 15-20 लोग रहे होंगे, और हमारे पास इस चीज़ का बाकायदा वीडियो एविडेंस भी है। रौनक को खींचा जाता है और उसका चश्मा सबसे पहले नीचे फेंका जाता है, उसके बाद उसका हाथ पकड़ा जाता है और उसके हाथों से इक्विपमेंट छीने जाते हैं। इसी चीज़ को मैं कवर कर रही थी, मैंने अपना पर्सनल मोबाइल खोला और इसको मैं वीडियो शूट कर रही थी इसका। ये देखने की, ये भी एक वीडियो रिकॉर्ड रखने के लिए कि आखिर वो लोग कौन हैं जो ये कर रहे हैं, पत्रकारों को मार रहे थे वहाँ पे मेरे सामने, मैन हैंडल कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे। जब मैंने अपना मोबाइल खोला और मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे 4 लोग आते हैं। ये 4 आदमी भी कौन है ये भी हमारे पास जानकारी है, इसका भी वीडियो एविडेंस हमारे पास है। ये 4 आदमी मुझे पीछे की तरफ ढकेलते हैं, धक्का देते हैं, मुझे पीछे से पकड़ा जाता है और एक आदमी मेरा हाथ पकड़ता है और एक आदमी, तीसरा आदमी मेरे हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश करता है। मैं चिल्लाती हूँ वहाँ पर ताकि पुलिस वहाँ पर पहुँच सके। इसके बाद मैं उनको, भीड़ को धक्का फिर से मारती हूँ, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हूँ और आगे पहुँचने की कोशिश करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि रौनक के साथ अभी भी मार पिटाई की जा रही है। उसके बाद मैं फटाफट दूसरी तरफ भाग के जाती हूँ और पीसीआर वैन के अंदर जो लोग बैठे थे, पत्रकार बैठे थे, करीब 5 पत्रकार जो हैं वो पीसीआर वैन के अंदर बैठे हुए थे, जिसका मैं वीडियो शूट करती हूँ। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।